हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप ऑफ सक्सेस पर। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु से संबंधित हम शब्दावली पढ़ेंगे। राजस्थान की जलवायु कैसी है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन के, उसकी विशेषताएं कौन है, राजस्थान की ऋतुएं कौन कौन सी, हम आज ये पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें हम शब्दावली के मौसम। किसी स्थान की 24 घंटे एक दिन की जो वायुमंडलीय दशा होती है उसे मौसम कहते हैं। ऋतु किसी स्थान की 3 से 4 माह की जो वायुमंडलीय दशाओं का औसत होता है उसे ऋतु कहते हैं। जलवायु किसी स्थान की लंबे समय के वायुमंडलीय दशाओं का औसत जलवायु कहलाता है। राज्य में सर्वाधिक ताप वाला जिला बांसवाड़ा है। सर्वाधिक ताप वाला जिला बांसवाड़ा है। तापमान वाला नहीं, ताप यानी कि सूर्य की किरणें जहाँ पर सबसे अधिक पड़ती हैं, क्योंकि सूर्य कर्क रेखा के जब गर्मियों में सूर्य कर्क रेखा पर होता है और इसलिए बांसवाड़ा सबसे सर्वाधिक जो सीधी किरणें पड़ती हैं, इसलिए वो सर्वाधिक ताप वाला जिला है। और तापमान वाला सबसे सर्वाधिक तापमान वाला जिला तो वो चूरू जिला है, यानी गर्म जिला। राज्य में सर्वाधिक ताप वाला जिला बांसवाड़ा और राज्य में न्यूनतम सूर्य ताप वाला जिला श्रीगंगानगर है। राज्य में सर्वाधिक गर्म जिला चूरू है, ठंडा जिला भी चूरू ही है। वायुदाब किसी स्थान पर वायुमंडलीय दाब को वायुदाब कहते हैं। तापमान वायुदाब में विपरीत संबंध होता है, यानी कि अगर तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा, वायुदाब अधिक होगा तो तापमान कम होगा। विपरीत संबंध होते हैं, यानी कि जहाँ पर तापमान कम वायुदाब अधिक होगा और जहाँ पर वायुदाब कम वहाँ तापमान अधिक होगा। वायुदाब की मापन इकाई बैरोमीटर है। पवन धरातल के समांतर चलने वाली पवन हवा को पवन कहते हैं। पवन हमेशा उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती है। सामान्यतः जो समुद्र होता है वहाँ पर तापमान कम होता है, तो वहाँ पर उच्च वायुदाब होता है और स्थल में तापमान अधिक होता है, इसलिए हवा जो समुद्र से स्थल की ओर चलती है। मानसून हवा दिशा के साथ तापमान में परिवर्तन होना, वर्षा का होना मानसून कहलाता है। मानसून दो प्रकार से एक होता है जो उत्तरी दक्षिणी पश्चिम से गर्मियों के समय दक्षिणी पश्चिम मानसून होता है और सर्दियों के समय में उत्तरी पूर्वी मानसून होता है। इसके बाद हम बोले राजस्थान में जलवायु कौन सी है, तो मानसूनी जलवायु पाई जाती है, उष्ण और शुष्क जलवायु, उपोष्ण जलवायु और शीतोष्ण कटिबंध जलवायु पाई। ये आपको सभी जलवायु याद करनी है। कटिबंध दो अक्षांशों के बीच का स्थान होता है उसे कटिबंध कहते हैं। ताप के आधार पर ग्लोब को कटिबंध में बांटा गया है। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का भाग होता है वो उष्ण कटिबंध में आता है, यानी कि बांसवाड़ा उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध दोनों के अंदर आता है। और जो कर्क रेखा और 68.5 डिग्री जो भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है, और जो 60 डिग्री से उत्तरी ध्रुव का जो स्थान होता है वो शीत कटिबंध में आता है। यही ठीक वैसे ही दक्षिणी अक्षांश में वही होता है, यानी कि जो मकर रेखा और 66 डिग्री का मध्य का भाग होता है वो शीतोष्ण कटिबंध होता है, और 66 डिग्री से जो दक्षिणी ध्रुव का जो मध्य का भाग होता है वो होता है शीत कटिबंध होता है। राजस्थान में कैसी जलवायु नहीं पाई जाती है, ध्रुव जलवायु, यानी कि जैसी जलवायु पाई जाती है उनके 3 ऑप्शन देगा और एक ऑप्शन ऐसा देगा जो राजस्थान जलवायु नहीं पाई जाती है। तो आपको वो सारी जो जलवायु हमने पढ़ी पहले मानसिक, वो आपको सारी याद करनी है। फिर राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? राजस्थान की अक्षांश स्थिति, समुद्र से दूरी, वनस्पति कमी और वर्षा की कमी, धरातल के बिना समुद्र, ये सभी कारक हैं जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। फिर ये देखो राजस्थान में कौन सी जलवायु पाई जाती है, महाद्वीप जलवायु। 3 ऐसे ऑप्शन देगा जो नहीं पाई जाती है और एक ऑप्शन देगा जो पाई जाती है। तो आपको सारे जो ऑप्शन हमने पहले पढ़े वो सारे याद करने हैं। इसके बाद हम बात करें राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण, तो हम सबसे पहले भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार पढ़ेंगे, फिर कोपेन के, फिर थर्मोमीटर के अनुसार हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम राजस्थान की ऋतुएं पढ़ेंगे। पहला आता है भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, तो उन्होंने वर्षा, तापमान और आर्द्रता के आधार पर जो वर्गीकरण किया है। ये आपको याद रखना है कि भारतीय मौसम विज्ञान ने राजस्थान की जलवायु किस आधार पर वर्गीकरण किया है। इसके बाद हम बात करें शुष्क जलवायु पाई जाती है, अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, उपाद्र जलवायु, अतिआर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु। भारतीय मौसम विज्ञान ने भारत की जलवायु का वर्गीकरण किया है, वो पाँच वर्गीकरण किया है, तो आपको 5 याद करने हैं। फिर मैप के आधार पर पढ़ेंगे। जैसे हम पहले बात करें तो शुष्क जलवायु, जो पाई जाती है, जो ये भाग आता है वो शुष्क जलवायु का भाग आता है। इसमें तापमान की बात करें तो सर्दियों में 0 से 10 सेल्सियस होता है और गर्मियों में 40 से 45 सेल्सियस होता है। वर्षा यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम होती है, और इसका जो प्रतिनिधि नगर है वो जैसलमेर आ जाता है, प्रतिनगर आता है जैसलमेर नगर। इसके बाद हम बात करें अर्धशुष्क जलवायु। अर्धशुष्क जलवायु, तो यहाँ पर तापमान में जो सर्दियों में होता है वो 10 डिग्री से 15 सेल्सियस होता है, गर्मी में 40 डिग्री से 42 सेल्सियस होता है। वर्षा होती है 20 से 40 मीटर और 40 सेंटीमीटर, और प्रतिनिधि नगर आता है वो जोधपुर आता है। उसके बाद हम बात करेंगे उपाद्र जलवायु की, तो वर्षा की बात करें तो यहाँ वही वर्षा होती है। इसके बाद गर्मी की बात करें तो 15 से 18 डिग्री सेल्सियस होता है सर्दियों में,
हाँ, सर्दियों में उसके बाद गर्मी की बात करें 40 से 45 सेल्सियस होता है, ये उल्टा हो गया, आप समझ लेना। इसके बाद प्रतिनिधि नगर की बात करें तो जयपुर है। इसके बाद ये भाग जो आता है, ये पूर्वी मैदानी जो भाग आता है वो आता है आर्द्र जलवायु में। वर्षा होती है 60 से 90 सेंटीमीटर। तापमान गर्मी में बात करें तो 32 से 35 सेल्सियस होता है। सर्दी की बात करें तो 18 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रतिनिधि नगर इसका है सवाई माधोपुर, जो यहाँ पर होता है। उसके बाद में बात करें ये जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र आ जाता है। उसकी बात करें तो ये अति आर्द्र जलवायु में आ जाता है। वर्षा होती है यहाँ से 90 से 120 सेंटीमीटर। तापमान सर्दियों में 20 से 22 सेंटीमीटर और गर्मियों में 30 से 32 डिग्री सेल्सियस प्रतिदिन डिग्री है झालावाड़। तो हम बात करें तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो आर्द्र जो दक्षिणी पूर्वी मैदान आता है वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा पाई जाती है। इसके बाद आता है कोपेन का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण इन्होंने 1900 में किया था जब वो राजस्थान आए थे पहली बार, और इन्होंने जो वर्गीकरण किया था वो वनस्पति के आधार पर किया था। फिर वर्गीकरण में संशोधन 1918 में, जब दूसरी बार आए तो इन्होंने वर्गीकरण में फिर संशोधन किया 1918 में, और इस बार आधार रखा वो तापमान और वर्षा रखा, और कोपेन ने 4 भागों में वर्गीकरण किया। अब हम 4 भागों में वर्गीकरण करेंगे। तो वर्गीकरण पहला किया AW, दूसरा किया BW SW, तीसरा किया CWG और तीसरा किया BSHW। तो AW की बात करें तो ये उष्ण आर्द्र जलवायु आता है। जो दक्षिणी राजस्थान है वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का भाग है वो। BSHW का अर्ध शुष्क जलवायु जो अरावली क्षेत्र का भाग आता है। इसके बाद हम करेंगे BWSW, तो शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पश्चिम मरुस्थल आता है, जहाँ पर भारतीय मौसम विज्ञान जहाँ पर शुष्क जलवायु वो भाग। इसके बाद में CWG आता है, उपोष्ण जलवायु शुष्क शीत जलवायु जो पूर्वी मैदानी भाग आता है। इसके बाद हम मैप के आधार पर 4 भागों में वर्गीकरण किया। पहला भाग आता है जो ये भाग BWHW, उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, यहाँ पर वनस्पति यहाँ की मृदुवत पाई जाती है। उसके बाद में BSHW या वनस्पति स्टेपी पाई जाती है, और ये अर्ध शुष्क जलवायु है BSHW। इसके बाद में आता है ये CWG, उपोष्ण जलवायु या शीत जलवायु की बात करें। इसके बाद AW जो उष्ण अर्ध जलवायु और वनस्पति पाई है सवानातुल्य, यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। फिर आता थर्नवेट का। देखो कोपेन का मोस्ट थर्नवेट का उतना मोस्ट नहीं, इसलिए हम इसे मैप के साथ नहीं पढ़ेंगे। तो थर्नवेट का वर्गीकरण करता है। वर्गीकरण का आधार इसने वाष्पीकरण को रखा, 4 भागों में वर्गीकरण किया। CAW कोपेन के AW के अनुसार वही भाग आता है। DAW किया शेष राजस्थान जो बचेगा वो। DBW बीकानेर संभाग, और तीसरा EAD जैसलमेर और सीमावर्ती क्षेत्र का जो क्षेत्र आता है वो। उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान की ऋतुओं की। तो वैसे 3 ऋतु है, लेकिन एक ऋतु को 2 भागों में 4 ऋतु हो जाती है, जैसे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु को 2 भागों में शरद ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की बात करें, इसकी अवधि होती है मध्य मार्च से मध्य जून तक। हवाओं की दिशा दक्षिणी पूर्व से दक्षिणी पश्चिम से उत्तरी पूर्व, और तापमान की बात करें तो 45 से 50 डिग्री सेल्सियस होता है। विषम जलवायु पाई जाती है, और वर्षा होती है सामान्यतः अभाव, कभी कभार तेज आंधी के साथ बौछार हो जाती है। इसके बाद हम ग्रीष्मकालीन की बात करें तो भारत में मानसून का जनक ग्रीष्मकाल के बाद सबसे गर्म जिला चूरू है। गर्म स्थान और शुष्क स्थान फलौदी है। शुष्क जिला जो है वो जैसलमेर है। सर्वाधिक आपको याद रखना है। वर्षा ऋतु अवधि मध्य जून से सितंबर। वर्षा का प्रवेश होता है 16 जून को। वर्षा का जो प्रवेश होता है बांसवाड़ा को कहा जाता है। वर्षा मानसूनी वर्षा होती है। कुल वर्षा का लगभग 90% प्राप्त हो जाता है हमें। मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है, और दक्षिणी पश्चिम मानसून में 2 शाखाओं में प्रवेश करता है, बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा। राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता लाने वाला शाखा कौन सा है? अरब सागर की शाखा। अरब सागर से वर्षा होती है 20 से 30%, और बंगाल की खाड़ी है जो प्रवेश जलावर्ष होता है सर्वाधिक वर्षा लाने वाली शाखा। तो सर्वाधिक आर्द्रता लाने वाली शाखा कौन सी है? तो वो थी अरब सागर की शाखा, और जो सर्वाधिक बारिश लाने वाली शाखा है तो बंगाल की खाड़ी की शाखा, और इससे लगभग 70% बारिश राजस्थान में होती है। हवाओं की दिशा, ये शरद ऋतु के बारे में हम जो वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ते हैं। हवाओं की दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाली शाखा कौन सी है? तो बंगाल की खाड़ी की शाखा। इस शाखा से राजस्थान में वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। सर्दी ऋतु अवधि से होती है अक्टूबर से नवंबर, या मीठी सर्दी भी कहते हैं क्योंकि दिन में करीब रात में सर्दी होती है। सर्वाधिक तापांतर किस ऋतु में पाया जाता है? शरद ऋतु में पाया जाता है। सबसे, या महीना भी पूछ सकते हैं, सबसे कम तापांतर वाले महीने कौन से? तो अक्टूबर न्यूनतम। सबसे कम नहीं, सबसे अधिक तापांतर वाले जिले लिखना था, भूल गया मैं। हवाओं की दिशा है उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम। मानसून का प्रत्यावर्तन काल भी कहा जाता है शरद ऋतु को। इसके बाद आती है शीत ऋतु जो नवंबर से मध्य मार्च, और हवाओं का दिशा होता है उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम। हवा शुष्क व शीत होती है। यही सब हमने राजस्थान की जलवायु के अंदर पढ़ लिया है।